हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में आज तक बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा पार्ट 10 है। अगर आप लोग पार्ट 9 तक नहीं देखें तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आप लोग को समझाया मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के आधार पर प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, इस सब के बारे में बताया मेरे प्यारे बच्चों। नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 9 बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को तरीके समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, आप लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पे भी पढ़ लिए होंगे। कहा गया एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, देखिए इस तरह के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ये मैं आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहा गया है जो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार भी है और एक भवन भी है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे, जिस डायग्राम में हम पहले भवन को, मीनार को दर्शाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मीनार जो होगा वो भवन से क्या होगा, तो बड़ा होगा, तो इसीलिए आपको समझना होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, तो एक भवन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये भवन हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार का शिखर हुआ, ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, ये भवन का शिखर हुआ, ये भवन का पाद बिंदु हुआ। तो मीनार के पाद बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर ये रहा। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, तो वो 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री। तो जो इसको मिलाएंगे तो यह उन्नयन कोण जो होगा, यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये सभी मैंने आप लोग को बता रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 30 डिग्री होगा। और आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो फिर इसमें कहा गया है जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन के पाद बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। ये इस तरह से इसको भी हम लोग मिला लेंगे, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, आप लोग पढ़ लिए होंगे अच्छे से। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। और यदि 50 मीटर मीनार जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 मीटर ऊंची हो। ठीक है, तो चलिए इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। ये तो हमने आप लोग को डायग्राम बनाने के बारे में बताया, जो कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, मीनार एवं सी डी एक भवन। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सॉरी माना कि ये हम जो ए बी को मीनार माने हैं वो अपने मन से ही माने हैं, ना तो हमें बुक में दिया गया है और ना ही कहीं पे लिखा गया है। तो इसीलिए जब भी किसी चीज को हम अपने मन से मानते हैं तो उसको हमें लिखना भी होता है, तभी एग्जामिनर आपको सटीक नंबर देंगे। जैसे कि माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार एवं सी डी क्या है, एक भवन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मीनार के पाद बिंदु बी से भवन के शिखर डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी प्रकार से इसको भी या तो आप लिखिएगा, तो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, तो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, भवन की ऊंचाई का बात करें यानी कि सीडी ज्ञात करना है। तो हमें सोचना होता है इस तरह के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है ना गिवन डेट में, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे ए बी इक्वल टू हमें 50 मीटर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो हमें एंगल दिया गया, तो एंगल का भी मान लिख लेते हैं, कोण डी बी सी इक्वल टू 30 डिग्री है और कोण मेरे प्यारे बच्चों ए सी बी इक्वल टू कितना है, तो वो 60 डिग्री है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, ये सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी पहले देखिए कौन से त्रिभुज में आता है, तो ये बी डी सी में अंतर्गत आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बी सी डी के हल करेंगे तो ना तो इसका मान दिया गया है, ना ही इसका दिया गया है, ना ही इसका दिया गया है, तो हम इसका मान अभी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखते हैं तो इसका मान दिया गया है, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा। और ये जब निकल जाएगा तो ये भुजा क्या है, तो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दो इसमें भी है, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो दोनों त्रिभुज में है, तो जब इस भुजा का मान निकल जाएगा तो फिर इस भुजा के आधार पे हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले बड़े त्रिभुज में लेना होगा। तो लिखना होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों किस में, ए बी सी में।
तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी सी। 10 60 का मान क्या होता है √3, ए बी का मान 50 मीटर बटे में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये √3 बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मीटर। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, ये दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 50 बटे में √3 और मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या तो चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरा वाला कलर पे निकलिएगा, समकोण त्रिभुज BDC में, या आप लोग कह सकते हैं BCD में, BCD मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD बट्टे क्या हो जाएगा BC। ये देखिए 30 डिग्री हिसाब अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग इस तरह इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और CD का मान हमें मालूम करना है, और BC का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या होता है 50 बटे में √3 और मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो √3 CD बटे में ये क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 कौन से 50 बटे √3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटे में ये √3 पहले से था, और ये √3 गुना के टर्म में धराने पे ये भाग हो जाएगा, और यहाँ से ये CD हो जाएगा। तो यानी कि CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटे में √3 को √3 गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको भाग दीजिएगा तो 16.2/3 CD हो जाएगा। सॉरी ये CD नहीं, यहाँ पे मीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिखिएगा था भवन की ऊंचाई, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह आप लोगों को भी अपने एग्जाम में बनाना है, सीखना है, समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस तरह आप लोग बनाते हैं तो आपके पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे, आपको एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आप लोग सोचेंगे जिस डिफिनेशन को परिभाषा जो हमने आप लोग के लिए लिखा है इसे नहीं लिखना है, तो आप लोग के 1-2 नंबर काट भी जाएंगे एग्जाम में। इसीलिए आप लोग समझिए जो भी हम मानते हैं अपने मन में उसे हमें यानी कि लिखना भी होता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।